हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रेजोल्यूशन। मेरा नाम है अजरम जमान और मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए एक नया टॉपिक अपनी इस नई वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटेड टू सम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू गेट रशियन वीज़ा, रशियन टूरिस्ट वीज़ा। सो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक माय वीडियोस एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए क्योंकि मैं आगे भी बहुत अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक ये है कि हाउ टू गेट रशियन वीज़ा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कैसे कैसे उसको प्रोसेस करना है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू दैट टू अप्लाई अ रशियन टूरिस्ट वीज़ा यू नीड टू हैव 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट इज़ योर पासपोर्ट विच शुड बी वैलिड ऑफ 6 मंथ ऑफ वैलिडिटी। जब आप जा रहे हैं उससे 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए उसमें। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर होटल बुकिंग, जहाँ पे आप रुकने वाले हैं रशिया में, जिस भी शहर में आप जा रहे हैं, जिस भी सिटी में, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो सैंट पीटर्सबर्ग हो, चाहे वो सोची हो, चाहे कोई अदर जहाँ पे भी आपका जाने का प्लान है, तो वहाँ की आपको होटल बुकिंग चाहिए। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर जो होता है, बिना इन्विटेशन लेटर के आपको रशिया की वीज़ा नहीं मिलती है। इन्विटेशन लेटर कैसे मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्विटेशन लेटर लेने के दो या तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट जो सबसे कन्वीनियंट होता है वो होता है जहाँ पे आपने अपनी होटल बुकिंग की है, आप अपने होटल से कह सकते हैं, वो आपको थ्रू मेल आपका इनविटेशन लेटर, जितने दिन आप वहाँ रुकने वाले हैं उतना दिन का वो इनविटेशन लेटर बना के आपको भेज देते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं विज़िट करने तो आप अपनी कंपनी से कोऑर्डिनेशन करके वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आई गेस $20 या $21 आपको पे करने होते हैं और वहाँ से वो आपको इनविटेशन लेटर भेज देते हैं। वो आपको लिंक भेजते हैं, उस लिंक पे आपको पेमेंट करनी होती है और पेमेंट करने के बाद आपको विद इन 2 to 3 आवर्स में आपका इनविटेशन लेटर आ जाता है। एंड द फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि रशिया की जो वीज़ा अप्लाई आप करते हैं, रशिया डायरेक्ट आपको एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर सिटी के अंदर, मैंने जहाँ से अप्लाई किया था, मैंने न्यू दिल्ली से अप्लाई किया था। इंडिया में न्यू दिल्ली में कनॉट प्लेस में VFS ग्लोबल का सेंटर है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई में भी है, कलकत्ता में भी है, बेंगलोर में भी है और भी अदर सिटीज़ में भी है। तो मैंने दिल्ली से अप्लाई किया था, इसलिए मुझे दिल्ली का पता है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट हो गया आपका पासपोर्ट, उसकी फ्रंट एंड बैक स्कैन कॉपी। सेकंड हो गया आपका होटल बुकिंग जो कि कंफर्मेशन के साथ होनी चाहिए। थर्ड हो गया आपका इनविटेशन लेटर एंड फोर्थ हो गया आपका VFS ग्लोबल का जो आप फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट। तो ये 4 चीज़ें लेकर के आपको जाना है। आपका जो नियरेस्ट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वहाँ पे आपको जाना है। जिस डेट की आपने अपॉइंटमेंट फिक्स की है उस डेट पे आपको 15 मिनट पहले वहाँ जाना है। जाने के बाद वहाँ पे आपको काउंटर पे टोकन लेना है और काउंटर पे जाना है और ये 4 चीज़ें वहाँ पे सबमिट करनी है आपको विद योर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो इस सारे प्रोसेस में फ्रेंड्स 1 वीक का टाइम लगता है। अगर आप मान लीजिए 1 महीने के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग मुझे दिल्ली में आई थी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया था तो 3000। जब मैंने सेकंड टाइम वीज़ा अप्लाई किया था तो भी मुझे 3000। जब मैंने थर्ड टाइम वीज़ा अप्लाई किया था तो मैंने फिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई किया था जो कि 6 मंथ का होता है। उसकी कॉस्टिंग मुझे 9000 के अप्रॉक्सीमेटली हुई थी। बट जब आपको फ़र्स्ट टाइम अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको फ़र्स्ट टाइम में जो है मल्टीपल एंट्री नहीं मिलेगी। वो आपको देखेंगे जितने नंबर ऑफ़ डेज़ आप जाना चाहते हैं उतने ही दिन की वो वीज़ा आपको इशू करके देते हैं। तो ये होता है।
1 वीक का टाइम लगता है इसमें आपका वीज़ा मिलने में। डॉक्यूमेंट्स, अच्छा वीज़ा होता कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ माय पासपोर्ट। ये जब वीज़ा आपको रशियन काउंसलेट वीज़ा दे देता है तो लेट मी शो यू के वीज़ा स्टिकर कैसा होता है। देखिए मैं आपको दोनों स्टिकर्स दिखा देता हूँ। ये था मेरा जो फर्स्ट टाइम मुझे वीज़ा मिला था, तो मैंने ये स्टिकर मुझे मिला था जो कि मेरा नंबर ऑफ़ डेज़ पे के अकॉर्डिंग था। तो ये स्टिकर इस टाइप का कुछ होता है। सेकंड जो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड होता है गाइस ये मेरा मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जो मुझे 6 मंथ के लिए वैलिड है। 6 मंथ के लिए वैलिडिटी के साथ मुझे ये मिला है। तो ये है वीज़ा का स्टिकर जो आपको मिलता है। उसके बाद जब आपको वीज़ा मिल जाता है, जब इसके लिए आपको एयर टिकट कंपलसरी नहीं है। वीज़ा लेने के लिए एयर टिकट्स वो नहीं पूछते हैं। हाँ, बट जब आपका जाने का टाइम आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरपोर्ट पे जब आपने जाना है तो एक तो आपको अपना पासपोर्ट ऑफ कोर्स कैरी करना है। दूसरा आपको आपकी ये होटल बुकिंग, मैंने देखिए जैसे होटल बुकिंग मैंने की थी तो मैंने दो अलग अलग शहर की होटल बुकिंग थी मेरी। तो ये होटल बुकिंग के ऐसे आपको प्रिंट आउट लेने हैं। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ये होटल बुकिंग के प्रिंट आउट्स आपको लेने हैं। इसके बाद आपको अपना इनविटेशन लेटर, जहाँ पे आप जा रहे हैं, जिस कंपनी ने आपको बुलाया है या जिस होटल में भी आप रहने वाले हैं, वो इनविटेशन लेटर का आपको प्रिंट आउट लेना है। तो आपका पासपोर्ट, आपकी होटल बुकिंग और आपका इनविटेशन लेटर का प्रिंट आउट, ये 3 चीज़ें आपको अपने साथ लेनी है। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको रिटन टिकट कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विदाउट रिटन टिकट आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट नहीं जाने देगा। वहाँ पे आपको रोक लिया जाएगा एयरपोर्ट पे जब तक कि आपका रिटन टिकट कंफर्म नहीं है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या आपकी वर्क वीज़ा है या आप वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आपको रिटन टिकट नहीं चाहिए होता। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, इवन दो चाहे वो 6 मंथ की मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो या फिर आपकी 15 डेज़ की या 1 मंथ की वीज़ा हो, डजेंट मैटर। सो यू हैव टू कैरी योर रिटन टिकट विद यू जब आप जा रहे हैं वहाँ पे। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको रोक लेता है अगर आपके पास टिकट नहीं होगा तो। अब आ जाते हैं, जब आप रशिया में एंटर हो जाएंगे तो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, यहाँ पे जब आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से क्रॉस करेंगे तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको ये एक इमिग्रेशन कार्ड देता है। दिस इज़ द इमिग्रेशन कार्ड। ये होता है कि बेसिकली आप कब से कब तक यहाँ रुक सकते हैं। ये होता है इमिग्रेशन कार्ड। ये आप अपने पास रखेंगे क्योंकि बिना इस कार्ड के आपको होटल में चेक इन नहीं करने दिया जाएगा। अगर ये आपसे मिसप्लेस हो गया तो आपको कोई भी होटल में रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रशिया के अंदर ये रूल्स थोड़े से टफ़ हैं कि अगर आप आ रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपको जो एयरपोर्ट से जो आपका इमिग्रेशन कार्ड मिलेगा उसको आपको बहुत केयरफुली रखना है, उसको मिसप्लेस नहीं करना है, क्योंकि बिना उसके आपको कहीं पे भी रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। एंड द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है उसके लिए भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता देता हूँ। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी वीडियो, लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन देना आपको ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम रशिया आ रहे हैं और आप कोई परेशानी का या कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आते हैं टॉपिक पे कि रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ होती है। रजिस्ट्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसा होता है। तो गाइस रजिस्ट्रेशन होता है ये इस टाइप का कुछ स्लिप होती है। आई गेस आपको दिख रहा होगा। ये मुझे होटल से मिला है, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ उसने मेरी डिटेल फिल की है, मेरा पासपोर्ट नंबर फिल किया है और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे फिल करके, और ये पीछे होटल की स्टैंप होती है जो होटल आपको देता है कि आप उनके यहाँ पे रुके हैं। रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ताकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पता रहे कि आप रशिया में हैं और किस जगह पे हैं।
ताकि अगर कोई कैजुअलिटी होती है या फिर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम होती है या फिर बॉर्डर क्लोज होते हैं या कुछ भी अगर होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और आप सेफ़ रहें। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन रशिया के अंदर ज़रूरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप रशिया के अंदर नहीं रह सकते, और अगर आप विदाउट रजिस्ट्रेशन रह रहे हैं तो ये क्राइम है। जब भी आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जब भी आप अपने कंट्री वापस जाएंगे तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपको रोक लिया जाएगा एयरपोर्ट पे, और अगर आप एक दिन भी विदाउट रजिस्ट्रेशन रुके हैं तो उसकी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 5 to 6,000 रूबल्स। 5 to 6,000 रूबल्स आपको देने पड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर जो भी कोई आप प्लान कर रहे हैं रशिया आने का, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। और एयर टिकट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे एयर टिकट्स एरोफ्लोट से मैंने रिटर्न टिकट्स कराए थे, तो मेरे एरोफ्लोट से एयर टिकट मेरे हुए हैं। तो बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे आने के बाद इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपना इमिग्रेशन कार्ड और अपना रजिस्ट्रेशन, और वहाँ से आते वक्त आपको अपनी होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट्स और ये सारी चीज़ें अपने साथ में लानी है। और वीज़ा के लिए क्या क्या चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपने वो स्किप की है तो आप वीडियो को शुरू से देखेंगे, शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। और मेरी वीडियो अगर ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो भी रशिया आने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अपनी फैमिली को अगर आप ट्रिप पे लाना चाहते हैं तो रशिया बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग स्पेशली। सो यहाँ पे आप आ सकते हैं। अगर आने का आपको प्लान है तो आप मार्च के बाद कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मार्च के बाद का जो यहाँ पे मौसम होता है अप्रैल से लेकर के जुलाई तक, ये यहाँ पे जो है लाइट नाइट्स कहलाती हैं। तो लाइट नाइट्स में मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, ठंडा नहीं होता है ज़्यादा। तो घूमने के हिसाब से अगर आप आ रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर मंथ्स हैं इसमें आप प्लान कर सकते हैं। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, have a safe life, take care, bye bye.